में लॉकडाउन का ऐलान हुआ। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल और भी बाकी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। किसी भी प्रकार की निजी वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे। सभी रेस्टोरेंट, मार्केट, स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के चलते केंद्र और राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। लोगों की लापरवाही के कारण सभी बच्चों के स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे। कोचिंग के स्टूडेंट्स अब दिल्ली छोड़ वापस अपने घर लौट रहे हैं। क्या होगा अब इनके सपनों का, क्या होगा अब इनके शिक्षा का? भैया आपका स्टॉप आ गया है। यकीन मानिए दोस्तों, उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं अधिक ज्यादा बुरा है। तो हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी है, हमें अपने सपनों को जिंदा रखना है और सिर्फ जिंदा नहीं रखना, हमें उन सपनों को पूरा करके भी दिखाना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, बहुत सारे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि पैसे कहां से आएंगे। बड़ी बड़ी कोचिंगों को देने के लिए, रहने के लिए, आपकी इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आपका आईएएस पीसीएस बाय एग्जाम पर परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है आधार फाउंडेशन बैच। ये एक बैच होगा जो आपको यूपीएससी साथ साथ राज्य की जो सिविल सेवाएं होती हैं उन सभी के लिए एक जैसा कंटेंट मुहैया कराएगा। तो आपको अलग अलग एग्जाम्स की अलग अलग तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, मैगजीन एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस की बिल्कुल एकदम बेसिक से अलग से क्लासेस मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग इसमें एनसीईआरटी से आपका बेसिक कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद में हम लोग इसमें कोड का एडवांस टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। डेली आपको इसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज आपको डाउट्स मिलेंगे और साथ ही सबसे अच्छी बात, इसमें आपको रेगुलर रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी। तो तैयार हो जाइए। और ये हमारा शुरू हो रहा है 8 अगस्त सुबह 10 बजे अपने आईएएस पीसीएस बाय एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर। तो देखना ना भूलें और इससे जुड़ना ना भूलें। इससे जुड़ने के लिए आपको एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी होगी और वहां पर जाके आधार फाउंडेशन बैच आपको ज्वाइन करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन पंकज एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने बिहार बीपीएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर और आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर के इस प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जी हां, अगर आज प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय वही स्थितियां हैं कि आपको इस समय वैकेंसी जो है वो छप्पर फाड़ के मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि समयावधि बिल्कुल क्या है, सेम है। जहां एक तरफ आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा है, वहीं पे आपने देखा 2 दिन पहले उत्तराखंड पीसीएस की विज्ञप्ति आ गई और आज सोने पे सुहागा हो गया, यानी बिहार, जो आपके सपनों का बिहार है, जिसका गौरव है पाटलिपुत्र। और अगर आप इस राज्य में प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं और 67वीं 67th बीपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई करके प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर बिहार के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो बिहार राज्य लोक सेवा आयोग ने आज उसकी बिगुल बजा दी है, जिस रण क्षेत्र में उतरने के लिए आप एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यहां पे 67वीं बीपीएससी की। और 67वीं बीपीएससी की देखी जाए तो यहां पे आज नोटिफिकेशन आया आयोग की तरफ से, और ये आपको दिख रहा होगा यहां पे, जिसको मैं घेर रहा हूं, ये 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा।
जिसकी डेट दे दी गई 12 दिसंबर 2021 को। कब है? 12 दिसंबर 2021 को। आज अगर देखा जाए तो हम चर्चा कर रहे हैं 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को यहां से क्या होता है, नोटिफिकेशन जो है कि आता है 12 अगस्त को। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सूचित कर रहा हूं। और 12 दिसंबर को यह परीक्षा होने वाली है। तो अगर यहां से देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि 67वीं बीपीएससी की अगर बात की जाए, यानी 67वीं बीपीएससी की परीक्षा, यानी इसकी प्री की प्रारंभिक परीक्षा कब है, प्री का डेट क्या है, कब आपको इस परीक्षा को देना है, तो याद रखिएगा 12 दिसंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि आप एक लंबे समय से क्या कर रहे थे, 67वीं बीपीएससी का इंतजार कर रहे थे। आए दिन आपके कॉल आते रहते थे कि सर परीक्षा कब होने वाली है, कब इसका फॉर्म आने वाला है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, यहां पे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली यह है कि अभी इसकी विज्ञप्ति नहीं आई है, अर्थात 67वीं बीपीएससी का विज्ञापन नहीं आया है, परीक्षा की डेट आ गई है, अर्थात विज्ञापन भी बहुत जल्द ही आ जाएगा। लेकिन आयोग ने परीक्षा की तिथि को घोषित करके एक प्रकार से आपको इस बात का संदेश दे दिया है कि आप पूरे मनयोग के साथ, पूर्ण मनयोग के साथ, तन मन धन एक करते हुए अपनी प्री की तैयारी के लिए अपने आप को क्या करिए, झोंक दीजिए। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि यह आपके लिए स्वर्ण काल है। क्यों स्वर्ण काल है? अगर आप इस पे विचार करें तो जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपी पीसीएस की परीक्षा जब अक्टूबर में दे लेंगे तो उनकी तैयारी एक स्तर पे होगी, वो बीपीएससी उनके लिए आसान होगी। और उसी के साथ जो लोग आप देख रहे हैं यूपीएससी दे रहे हैं, वो भी इस परीक्षा को आसानी से दे सकते हैं, या यूपी के लोग जो आरओ की परीक्षा देने वाले हैं वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो अगर आप रिदम में लग के तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी की इस बार की प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना आपके लिए आसान रहेगा। आपके पास समय कितना बचता है? तो ध्यान दीजिएगा 12 दिसंबर 2021 को है, तो यदि आप केवल इसके प्रति डेडिकेटेड हैं तो आपके पास समय बचता है 120 दिन, लगभग 4 महीने। इन 4 महीनों में देखा जाए तो 120 दिन आपके पास हैं आपके और आपकी प्रारंभिक परीक्षा के बीच में। और ध्यान दीजिएगा कि इस समय बिहार लोक सेवा आयोग बहुत तेजी से भर्तियों को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले, यानी 15-20 दिन या 1 महीना पहले आपने देखा होगा कि एक भर्ती का अंतिम परिणाम आया 64वीं का, एक का अभी साक्षात्कार चल रहा है, यानी जो आपकी 66वीं 65वीं है उसका अभी क्या चल रहा है, उसका साक्षात्कार चल रहा है। और एक का अभी हाल ही में मेंस हुआ है। तो 66वीं का मेंस हुआ, 65वीं का इंटरव्यू चल रहा है, 64वीं का रिजल्ट आ गया और 67वीं क्या हो गई, आपके सर पे आ गई। तो ध्यान दीजिएगा बिहार लोक सेवा आयोग इस समय बिल्कुल फार्म में चल रहा है, भर्तियां पे भर्तियां निकाल रहा है, और न केवल निकाल रहा है बल्कि उसको समयबद्ध तरीके से क्या कर रहा है, कंप्लीट भी करा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप यहां पे, ये सिलेबस भी बिल्कुल इसका क्या है, सेम है, आगे मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले इस डेट को नोट कर लीजिए कि प्री की 67वीं बीपीएससी की प्री आपको कब देना है, 12 दिसंबर 2021 को। दूसरी बात जो आपको नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि अभी इसका फॉर्म नहीं भरा गया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो सोचने लगे कि अरे अभी हमने फॉर्म भरा ही नहीं और परीक्षा की क्या हो गई, तिथि आ गई। तो यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी जब विज्ञापन आएगी उसकी सूचना भी लेके मैं आपके बीच में आऊंगा। लेकिन चूंकि डेट आ चुका है और डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अभी भी क्या थे, निश्चिंत थे, अभी भी लापरवाही बरत रहे थे तैयारी में, तो अब उसका समय जा चुका है। अब अपने आप को बिल्कुल क्या करना है, समर्पित कर देना है अपने लक्ष्य के प्रति। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से आप चलेंगे तो बीपीएससी की जो प्री की परीक्षा होती है, ध्यान देना उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जहां हर स्टेट की प्री की परीक्षा होती है, उस प्री की परीक्षा में 2 पेपर्स होते हैं, एक सीसैट का पेपर होता है और एक जीएस का पेपर होता है। लेकिन बीपीएससी की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बीपीएससी की बात करें तो इस बीपीएससी की प्री की परीक्षा में केवल एक पेपर होता है जिसे हम जीएस फर्स्ट पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएस फर्स्ट पेपर। एक ही पेपर होगा जिसमें अगर पूछा जाए कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे प्रश्नों की संख्या होगी, प्रश्नों की संख्या आपकी होगी यहां पे 150, यानी 150 प्रश्न होंगे। और यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो,
यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो तो किसी सवाल में, जैसे मान लो ये कोई सवाल है, तो इसके सामने आपके सामने ऑप्शन मिलता है ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन मिलते हैं कहां पे? यूपी पीसीएस में। लेकिन अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यानी बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार पीसीएस में यह सिस्टम नहीं होगा। यहां पर जैसे सपोज कीजिए कि आपसे सवाल पूछा गया, ये आपका क्या हो गया? सवाल हो गया। तो यहां पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा और ई मिलेगा। यानी वहां पे आपको 5 विकल्प मिलते हैं, 4 विकल्प नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। बात समझ रहे हो? कितने विकल्प बिहार में आपको मिलते हैं? आपको विकल्प मिलते हैं वहां पे 5 विकल्प। अब ये जो 5वां विकल्प है इस पे नजर दौड़ाओ। ये जो आपका 5वां विकल्प है, ध्यान दीजिएगा, इस 5वें विकल्प में इनडायरेक्टली 2 विकल्प हो जाते हैं। ई में क्या होता है? उपर्युक्त में एक से अधिक एक भी नहीं। तो कुल मिला के अगर हम देखें यहां पे, तो अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से कितने हैं? 5 विकल्प हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से हमारे सामने विकल्प कितने हो जाते हैं? 6 विकल्प हो जाते हैं। क्योंकि ई में 2 बातें लिखी जाती हैं कि उत्तर एक से अधिक है या एक भी नहीं है। तो एक से अधिक यानी एक विकल्प, एक भी नहीं यानी 2। तो अब इसके चलते इस परीक्षा को क्वालिफाई करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर प्रायिकता आपने पढ़ी होगी तो प्रायिकता के सिद्धांत के आधार पर ये 4 हैं, तो इसमें अगर हम तुक्का लगाते हैं तो हमारे तुक्का के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 25%, 1/4। लेकिन अगर आप यहां पे आओगे तो यहां पे आपके तुक्के के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1/6। बात समझ रहे हो? कितना हो जाएगा? 1/6 आपकी क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसलिए यहां पे थोड़ी सी परीक्षा ये क्या है? टफ हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 12 दिसंबर 2021 को 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। यह आपको यहां पे पुनः मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए थोड़ी सी समस्या आपके सामने आती है, और इस समस्या को दूर करने के लिए क्या है कि आपको उस तर्ज पर क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप बिहार बीपीएससी के लिए उतने ज्यादा फिट होते जाएंगे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसमें कोई भी स्टेट की लिमिट नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो आप बिहार का नहीं भर सकते हैं। किसी भी स्टेट का व्यक्ति बिहार की पीसीएस परीक्षा में बैठ सकता है और सफल भी हो सकता है। आपको याद होगा कि इसी चैनल पर अभी से यानी 1 हफ्ता पहले मैंने साक्षात्कार कराया था जिनकी 53वीं रैंक आई थी। नीलम मिश्रा का आप देखेंगे तो यहीं पे जिन्होंने 64वीं बीपीएससी की जो टॉपर लिस्ट में थी उनका मैंने साक्षात्कार कराया था, तो वो यूपी से ही थी और वो कहां पे सेलेक्ट हुई हैं? माइनॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर के पोस्ट पर 64वीं में। जो सबसे लेटेस्ट इसका क्या हुआ है, लेटेस्ट रिजल्ट आया है, उसमें वो अंतिम रूप से चयनित हैं। और ऐसे अपने बीच के यानी इसी चैनल के कई स्टूडेंट चयनित हुए हैं। हमें इसी का इंतजार था कि जब एक बार जंग का ऐलान हो जाए तब आपके बीच में योद्धाओं को लेके आऊं, जिनसे आपको रूबरू कराऊं, ताकि आपके अंदर यह विश्वास पैदा हो सके कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इस बात को आपको क्या करना है? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि कुछ प्रतिशत कोटे होते हैं अदर स्टेट के लिए। यार देखो, सबसे बड़ी बात जान लो, यदि आप सरकारी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा नोट कर लीजिएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा कि कभी आपको सीटों को नहीं देखना है। क्योंकि अगर वैसे देखोगे तो मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, भारत में अगर देखोगे तो जितने रोजगार हैं उसमें से 3% से भी कम केवल गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो आपने चुनौती तो उसी दिन ले ली थी जिस दिन आपने यह कहा था कि मैं सरकारी मुलाजिम बनूंगा। तो भारत में वर्तमान में जितने रोजगार हैं उन रोजगारों में केवल 3% से भी कम किसमें है? सरकारी क्षेत्र में है। तो जिस दिन हमने 97% को छोड़ के 3% का वर्ण किया था, उसी दिन हमने यह मान लिया था कि हमें फाइट करना है, हमें लड़ना है।
और कोई भी वैकेंसी आती है अपने सिलेक्शन के लिए, हमें अपने सिलेक्शन के लिए केवल एक सीट की दरकार होती है, तो हम एक सीट पर भी लड़ेंगे। यह जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि अगर एक सीट है तो वह सीट क्या है, मेरी है। मुझे यह नहीं देखना है कि कितना कोटा है कितना नहीं कोटा है, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यदि वैकेंसी आई उसमें एक भी सीट के एलिजिबल हैं तो उस सीट को मैं फुल करूंगा, यह जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। और जब यह जज्बा आपके अंदर आएगा तब आपके अंदर आएगा समर्पण लक्ष्य के प्रति। लक्ष्य का मतलब यह नहीं हुआ कि सोते हुए हम देख लिए, कोई पीसीएस अधिकारी दरवाजे पर आया, उसके जलवे को देखे और उसका जलवा देख के हम भी तय कर लिए कि हम भी इस बार बीपीएससी की परीक्षा में बैठेंगे। ऐसे बीपीएससी की तैयारी करने वाले हजारों लोग हैं, तो आपको हजारों लोगों में शामिल नहीं होना है, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो यदि आप वक्त के सांचे में ढलने वाले लोग हैं तो आपके लिए बीपीएससी नहीं है, मैं स्पष्ट तौर पे कह दे रहा हूं। बीपीएससी उनके लिए है, सिविल सर्विसेज उनके लिए है जो वक्त के सांचे में ढलते नहीं बल्कि वक्त के सांचे को बदलते हैं। यदि आपके अंदर जज्बा है, यदि आपके अंदर हौसला है, साहस है वक्त के सांचे को बदलने को, तब इस सपने को देखिए। और नहीं तो अपना भी समय जाया करेंगे और घर वालों के संसाधन को भी क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। इस बात को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज इसके बाद जो है नौकर आप नहीं कहे जाते, नौकरी नहीं। जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो आपके सामने लगता है नौकरशाह, और नौकरशाह आईएएस और पीसीएस तमगा किसके लिए लिया जाता है, यह एक जुनून होता है जो क्या करेगा, जो आपकी हर चीज को चेंज कर देगा। तो यदि आप ये चाहते हैं, ध्यान देना, तो आपने जब लक्ष्य ही कठिन चुना तो उसके लिए मेहनत संघर्ष तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। जितना भी बड़ा लक्ष्य होगा संघर्ष उसके लिए उतना क्या होगा, व्यापक होगा। और कहा भी जाता है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिसमें बिखरे हुए सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो धाराएं प्रतिकूल हैं, अगर इतना आसान होता बीपीएससी को क्वालिफाई करना, आईएएस बन जाना, तो भारत का प्रत्येक नागरिक क्या हो जाता, आईएएस बन जाता। जनाब इतना आसान नहीं है। आईएएस और पीसीएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आईएएस और पीसीएस बनने के लिए दिन और रात एक करने पड़ते हैं, उसे जीना पड़ता है, दुनिया से कटना पड़ता है। आज हम लोग नीरज चोपड़ा का गुणगान गा रहे हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पाने के लिए कितनी मेहनत की इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, सभी उनके फैन हो गए। लेकिन पिछले 3 सालों से वो गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए उसने कितना त्याग किया, कितना समर्पण किया, इस पे कोई नहीं नजर डाल रहा है। भैया क्यों नहीं नजर डाल रहे हो? सेम वही चीज क्या है, ये आपके तैयारी का गोल्ड मेडल है, ये गोल्ड मेडल है। जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे तस्वीर चेंज हो जाएगी। जिसका फोन घर से नहीं आता है ना, जो फोन करना बंद कर दिए हैं, जो तुम्हारा फोन जाता है नहीं उठाता है, वो भी फोन करेंगे, कहेंगे हमको तो पहले से पता था कि तुम क्या बन जाओगे, तुम अधिकारी बन जाओगे, देर है लेकिन अंधेर नहीं, देखो तुम बन गए, आज भले तुम्हारा फोन नहीं उठाते हो। तो ये सब चीजें वो होती हैं जो आपके साथ साथ आपके परिवार, आपकी पीढ़ियों के भविष्य को क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं। वो परीक्षाएं हैं, और आपने अगर इसका संकल्प देखा है तब आपको क्या करना है, 12 दिसंबर 2021 की बिगुल फूंका जा चुका है आयोग की तरफ से। अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप कैसे इस लड़ाई की तैयारी करते हैं। क्योंकि मैं फिर कोट करूंगा यहां पे एक महान विचारक को, मैकियावेली, और कई लोगों ने, क्लाज़विट्ज़ वगैरह सभी ने इस बात को कहा था कि जो सेनाएं विश्रांति काल में यानी आराम काल में पसीना बहाती हैं, उन्हें युद्ध काल में रक्त बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 4 महीना जो है यह आपके तैयारी का समय है। अगर इस 4 महीने आपने क्या कर दिया, दिन रात एक करके मेहनत कर दिया, तो 12 दिसंबर को परीक्षा हाल में आपको आंखों से खून के आंसू नहीं रोने पड़ेंगे। आप बिंदास परीक्षा देके आओगे और ऐसे पेपर फेंक दोगे अपने दोस्तों के मुंह पर, मिला लो मेरा प्री क्या हो गया, श्योर हो गया। लेकिन अगर इस समय आराम करोगे तो परीक्षा हाल में क्या होगा, आपके लिए दिक्कत होगी। आपके लिए समय कम है, फिर मैं डेट बता रहा हूं, 12 दिसंबर 2021।
और बीपीएससी को कैसे क्रैक करें, हम इसमें आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, इन तमाम बातों पे एक विस्तृत वीडियो लेकर आपका दोस्त नवीन पंकज आपके बीच में हाजिर होगा। तब तक के लिए आप सभी लोग मुझे यहां पे अनुमति दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।